खान साहब कैसे कैंपेन करेंगे? क्या कैंपेन करने के लिए इमरान खान बाहर आ रहे हैं वर्कर्स में? इमरान खान की कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान का नाम ही काफ़ी है, वो एक ब्रांड है पूरी दुनिया में। इमरान खान के नाम पे तो हम लोगों की कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बनी हुई है, हम लोग उनके नाम से जा कर के जलसे करेंगे। इमरान खान के मैसेजेस, पैगामात हकीकी आज़ादी के आज सारी दुनिया तक पहुँच। ये बुज़दिल लोग क्या कहते थे कि जनाब इनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। आज हर हलके में हमारे पास 5-5, 7-7, 10-10 कैंडिडेट हैं। मैं हर प्रोग्राम में कहता था 7 से 14 कैंडिडेट हैं हमारे पास हर हलके में। और हर आपके टीवी टॉक शो मेरे उठा लें, मैं पिछले 9th में के बाद स्पेशली 7-8 महीने से हर प्रोग्राम में कहता था 7 से 10 कैंडिडेट आपको या 14 कैंडिडेट आपको मिलेंगे, और आज यही पोजीशन है। लेकिन बात यह है कि हमें कंसल्टेशन करनी है। फाउंडर चेयरमैन है, हमारा लीडर है इमरान खान, उससे आप एक कागज़ का टुकड़ा लेके नहीं अंदर नहीं जा सकते। ये कैसा जुल्म है? क्या हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अपने लीडर के साथ कंसल्टेशन करें? ये जो राज थे अपने हुकूमती सारे, ये ले जा करके लंदन में फैसले कराते थे। उस नाअहल और भगोड़े से, वो रियासत का मुजरिम था उस वक्त, आज की मैं बात नहीं करता, रियासत के मुजरिम और भगोड़े के साथ आप जा करके वहाँ जो है ना स्टेट के राज डिस्कस करते थे। और हमारा एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है, हम उसके साथ जा कर के टिकटों की तकसीम के ऊपर डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये कैसा इंसाफ है? फिर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि सिक्योरिटी के खदशात हैं और बाकी मामलात हैं जिसकी वजह से इलेक्शन मुमकिन नहीं है, तो ये तौहीन अदालत की जानिब जा रहा है। और क्या ये दरख्वास्त देंगे इस हवाले से तौहीन अदालत के? तौहीन अदालत की हमने दरख्वास्त परसों दर्ज करा दी है। हमने कल रिक्वेस्ट भी की है सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने हमें वादा किया था कि आज केस फिक्स हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से वो बेंच ही नहीं अवेलेबल। तो मैंने उस पर शेयर पढ़ के बता दिया है कि जनाब खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सुनने में आ रहा है कि पीटीआई वाले जलसे वलसे की तैयारियां भी कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, जब एक दफ़ा ये फाइनल हो जाए हमारा प्रोसेस। हमारी भी दी है इस हवाले से आप लोगों ने इजाज़त के लिए? ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उसके लिए तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इजाज़त नामा देंगे ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिफ्यूज़ करेगी तो फिर हम हाई कोर्ट में आएंगे। लेकिन एक बात तय है, हमने ये बात उधर भी उठाई हुई है इलेक्शन कमीशन के पास, जो हमारी मेन पटिशन है जिसके ऊपर अभी आर्डर नहीं आया। 22 तारीख को हम बहस भी कराए हैं, उसमें हमने इसमें भी किया हुआ है जो कल कंटेम्प्ट है कि हमें ड्यू शेयर दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और दूसरा प्रिंट मीडिया में हमारी बात नहीं सुनी जा रही। फिर हमें वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो हम सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में दोनों जगह जा चुके हैं। रहनुमाओं से मुलाकात करने के भी ख्वाहिशमंद है, इस हवाले से क्या कहा गया है खान साहब की जानिब से? इस तरह की अभी कोई बात नहीं आई। एप्लीकेशन दी गई है आप लोगों की? मेरे नॉलेज में नहीं। अच्छा, कुछ जैसे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले भी मैंने सवाल किया कि इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, ये कहा गया है। आपको क्या लगता है कि ऐसा? देखिए, इलेक्शन कमीशन झूठ बोलता है, एक से बढ़कर एक। पिछली दफ़ा इलेक्शन इन्होंने लिंक क्यों नहीं कराए? वो मिले हुए थे उनके साथ कि जी हमने फ़ंड्स नहीं है। भाई फ़ंड्स देना किसकी ज़िम्मेदारी थी? उन्हीं लोगों की, गवर्नमेंट की। और इनके पास अगर ये नहीं देते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आर्टिकल 220 में तलब कर सकते हैं उनको इलेक्शन पर्पज़ के लिए उनको क्या कहते हैं नाअहल कर सकते हैं, उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उनके साथ मिले हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जमहूरियत को डिरेल किया है, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है। लेकिन अब इनकी भी यही साजिश है कि या बल्ले का निशान ख़त्म हो जाए तो फिर इलेक्शन कराएं। अगर बल्ले का निशान रहता है तो ये सारे सियासी बोने हट जाएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए पैदाशुदा लीडर्स नज़र ही नहीं आएंगे। अब उनको यही नज़र आ रहा है कि चूँकि हमने हार जाना है, इसलिए इलेक्शन का ही अल्तवा कर दो। सदीक साहब ने कल कहा कि 15 जनवरी तक खान साहब बाहर होंगे, एग्री करेंगे उनकी इस बात से? हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि आज वो बेल लगी हुई है। अगर वही केस है, आखिरी केस है, बेल अगर हो जाती है नैब से वाले केस में, तो इंशाल्लाह फौरी तौर पर वो बाहर होंगे। और मेरा ख्याल है होना चाहिए कि जस्टिस सत्तर मिज़ल्ला साहब का जो एडिशनल नोट है फैसले का, आप उसको देखें, उसके नतीजे में क्या कहा उन्होंने। लेकिन गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद लग रहा है कि वो बाहर इतनी आसानी से आ सकेंगे जिस तरह आप बता रहे हैं? देखें, अगर बदमाशी करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बदमाशी करनी है, आइन और क़ानून की पामाली करनी है, और क़ानून का उन्होंने कोई एहतराम नहीं करना, फिर जो चाहे कर लें। फिर तो हम कुछ क्या कह सकते हैं सिवाय इस बात के कि यहाँ आइन की, अगर कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे, आइन की बालादस्ती की बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे और केसेस की बात करेंगे। जो ड्रामा 5 महीने इमरान खान को जेल में रखा और साइफर का ऐसा बड़ा ड्रामा रचाया, लेकिन उस ड्रामे का नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो 2 साल की सजा है, बेलेबल ऑफेंस है, वो 5 महीने कौन वापस लौटाएगा? खान साहब से कुछ अहम मुलाकातों के भी तस्करे इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि कोई मामला बैकडोर हो रहे हैं। क्या ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं है। इमरान खान ये कहते हैं कि मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुहिब वतन शहरी हूँ, मेरा काम है इस रियासत को बचाना।
लोगों को हकीकी आज़ादी देना, उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ा, जो भी कुर्बानी देनी पड़ी, मैं करने को तैयार हूँ। और करप्शन वो लोग करके जो बाहर पैसा रखते हैं, वो लोग डील करके मुल्क से बाहर भागते हैं। लेकिन शुएब शाहीन साहब, इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, हमने तो कुछ मैंने step back करना पड़ेगा? मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तरसों की है, 2-3 दिनों से मुस्तकिल मैं कह रहा हूँ। हम तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कुछ ये पिछले 5-6 दिनों में हो रहा है, ये रियासत की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है, ये रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज तबाह करने के मुतरादिफ है, हमारे प्रिंसिपल स्टैंड के ये ख़िलाफ़ है, ये आइन की पामाली है और क़ानून की पामाली है। इससे जमहूरियत को तो छोड़ें, खान साहब को ये इस flexibility क्यों नहीं सुने करेंगे? इससे जमहूरियत को तो छोड़ें, ये मुल्क को तबाह करने की साजिश है। ये दुश्मन भी ऐसा नहीं कर सकता जो आज ये सो कार्ड अपने आप को मुहब्बतन कहने वाले ये कर रहे हैं। ये तो हमने उनको ऑफ़र किया है कि आप आएँ, इस मुल्क की खातिर आप आइन और क़ानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें, उसके लिए हमारा जो तावन होगा हम हाजिर हैं। ये मैंने इमरान खान का पैगाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पहुँचाया है। हम देखें ना, हम क्या करें, आप कह रहे हो ना कि हम क्या करें, हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, लेट दी पीपल टू डिसाइड। सदर मुमलिकत साहब की जानिब से बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया गया रात को, उस ट्वीट पर क्या रद्द अमल देंगे? मैंने नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल हो रही है, खुसूसन शाह साहब के साथ जो कल हुआ, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक करार दिया है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि देखें, एक फॉरेन मिनिस्टर एक से ज़ायद मरतबा रहा और इतना सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन और काबिल एहतराम शख्सियत, जिसके ऊपर एक दाग करप्शन का नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि इतने अरसे से एक बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है, एक दाग उसके ऊपर करप्शन का नहीं है। आप उसको जिस तरह मिसट्रीट करते हैं, जिस अंदाज से पुलिस वाले धक्के दे के उनको लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसका मतलब है कि इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पाँव तले रोद के आगे निकल गई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है ना। सुप्रीम कोर्ट करे ना, उस पर नोटिस ले, उस पर तो हम कंटेम्प्ट में आए हुए हैं। अगर अदलिया जहाँ कमज़ोर होगी, एक बात बताऊँ, जहाँ अदलिया कंप्रोमाइज़ कर लेगी, जो लोगों के हुकूक की ज़ामिन है, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है, जहाँ अदलिया कमज़ोर होगी, वहाँ इदारे इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। अदलिया ने बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दिए अभी जो जमानत हुई है आप लोगों के हाथ में। मुझे ये बताएं, रिमार्क्स क्या उनको बचाने में कामयाब हो गए? जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद वो रिहा हो गए हैं। बात तो यह है कि उन रिमार्क्स के बाद उसका इफ़ेक्ट आना चाहिए। जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की तौहीन की है, उनको इस पे नोटिस लेके उनको बुलाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। फिर देखना, इनकी किसी एक पुलिस वाले को आपने सज़ा दे दी ना, जुर्रत नहीं होगी दोबारा ये हरकतें करने की। पेशावर हाई कोर्ट अगर कोई रिलीफ दे रही है और जो जुर्म करता है उसको बुला लेते हैं अगले दिन, तो वो डरते हैं, वो नहीं करते। इसलिए कि अदलिया जहाँ आज़ाद होगी, अदालतें जब आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगी, तो वहाँ ये नहीं होगा। मुझे बताएं, आज एक सेकंड, आज इस्लामाबाद के आईजी और इस्लामाबाद के डीसी बैठे हुए हैं ना, हाई कोर्ट ने भी नोटिस किए, इलेक्शन कमीशन ने 4-5 दफ़ा लिख के भेजा, कोई फ़र्क पड़ा क्या? किसी को तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस किया इलेक्शन कमीशन ने सिवाय इमरान खान के? और अपना काम छोड़ के ये सारा दिन, उस दिन तरमिंदल्ला साहब ने भी कहा, सारा दिन इलेक्शन कमीशन में बैठे रहते हैं, आए जी हम आपको फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं। ये अगर इनका कंडक्ट होगा, अंदर से अगर कोई बंदा गलत होगा, जब ये सहूलतकारी करेंगे माफिया की, तो फिर इनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ये डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि सदर पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया है, सर जी, यार एक बंदा बोले, नहीं गलत कह रहे हैं ना, वो सवाल बोले। सदर पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया था, उसके अंदर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को सामने रखकर कहा कि हुक्काम को ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस तरह के ये मामलात किए जा रहे हैं, जिस तरह की गिरफ्तारियां की जा रही, क्योंकि वो सदर पाकिस्तान है, तो वो किसे मुखातिब कर रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। सारे वो उनको मुखातिब कर रहे हैं ना, कि जो कर रहे हैं ये हरकतें, जो वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी भी हैं, वो आइनी रियासती इदारे के सरबराह हैं, उनका हुक्म का दर्जा रखता है कि जो इनको वो कह रहे हैं। लेकिन अगर ये आइन के मुताबिक चलने वाला मुल्क हो, अगर आइन को अपने पाँव तले रोंद के आगे जाने वाले जो लोग हैं, उनका अगर एहतसाब नहीं होता, स्पेशली आईजी पंजाब जो मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, मैंने कहा था उस दिन इलेक्शन कमीशन को, आप इनको हटा दो, 80% हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। उन्हें कहा अगला जो आएगा वो भी यही करेगा। ये इलेक्शन कमीशन साहब के अल्फाज थे। अच्छा सर, ये